नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको पुनः एक बार याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में बाबा साहेब हम सबका परिचय करवा रहे हैं उन लोगों से जो लोग तथागत बुद्ध के कार्य में सहयोगी बनते थे और एक उपासक के रूप में, एक शिष्य के रूप में अपना जो कोई योगदान देते थे, उन लोगों की महानता को इस समय यहाँ परिचित करवाया जा रहा है कि वो लोग किस तरह से इस कार्य में अपना योगदान देते थे और इस कार्य को आगे बढ़ाते थे। इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि विशाखा, जिन्हें महाउपासिका भी कहा जाता है, तो इस विशाखा ने तथागत से 8 वर मांग लिए। अब तथागत वर देने वालों में से तो थे नहीं, लेकिन तथागत ने सीधे सीधे कह दिया कि विशाखा बताओ कि क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं ऐसे बिना जाने तो कोई वर देता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस तरह की कुछ सहूलियत चाहिए कि मैं भिक्षुओं को वर्षा काल में चीवर दान दे सकूं। मुझे ये सहूलियत चाहिए कि मैं भिक्षुणियों को उनके वस्त्र दान कर सकूं। मुझे ये भी वर चाहिए, इसकी सहूलियत चाहिए कि जो रोगी है, बीमार है, जो उन लोगों की मैं सेवा कर सकूं, उनको भोजन दे सकूं, और जो रोगियों की सेवा में जो भिक्षु लगे हैं उन्हें भी मैं भोजन दे सकूं। तो तथागत पूछते हैं कि ये इस तरह के वर मांगने का क्या कारण है। तो विशाखा कहती है, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे। मेरी नौकरानी गई। विशाखा बता रही है कि मेरी नौकरानी को मैंने भेजा कि जाओ और बताओ कि भाई भोजन तैयार हो गया है, भिक्षु संघ समेत सब लोग आ जाएं। तथागत को भी निमंत्रण दो कि वे भी आ जाएं, क्योंकि भोजन तैयार है। मेरी नौकरानी गई और जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। मेरी नौकरानी जब विहार गई तो भिक्षुओं ने अपने चीवर को सूखा रखने के लिए अलग निकाल कर रख दिया था और वे वर्षा में ऐसे ही निर्वस्त्र थे। तो उसने सोचा ये भिक्षु नहीं है, ये कोई नग्न तपस्वी है, अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। तो उस नौकरानी ने यह सोचा कि ये कोई भिक्षु नहीं है, क्योंकि भिक्षु ऐसे तो रहते नहीं, ये भिक्षु नहीं है, ये कोई नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझसे यही कहा, तो मैंने उसे दोबारा भेजा। भगवान, विशाखा कहती है, भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ, कि भिक्षु वर्षा ऋतु में ये वस्त्र पहने, मैं उन्हें ये वस्त्र देना चाहती हूँ कि वे ऐसे ही निर्वस्त्र ना रहें। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है, विशाखा कहती है, मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं और नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। बहुत दूर से सफर करते हुए आते हैं, अपरिचित होते हैं गांवों से, रास्तों से, तो समझ ही नहीं पाते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएं। तो ये जो बाहर से आने वाले भिक्षु हैं या फिर बाहर जाने वाले भिक्षु हैं, इनको मैं भोजन दे सकूं, बस यही कारण है कि मैं ये चाहती हूं कि आप जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भोजन देने की मुझे अनुमति दे दें।
तीसरी मांग वो कहती है कि मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह जाएगा, अथवा जहां पर वो पहुंचना चाहता है वहां विशेष विलंब से पहुंचेगा और वो अपने यहां से ही थका थकाया रवाना होगा। यह अच्छी बात नहीं, मैं बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे दूं। चौथी बात वो कहती है कि यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य ना मिले तो उसका रोग और भी बढ़ सकता है, तो इसलिए बीमार भिक्षुओं को मैं भोजन दे सकूं। पांचवी बात वो कहती है कि जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा है, जो बीमार भिक्षु उसकी सेवा शुश्रूषा में जो भिक्षु लगे हैं, तो उसके लिए अपने भिक्षाटन का समय नहीं मिलता, तो ऐसे में वे भूखे रह जाएंगे और वो बीमार के साथ ये भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें भोजन देना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। एक और वो बात कहती है कि यदि रोगी भिक्षु को ठीक से औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है, तो इसलिए ऐसे में वो मर भी सकता है, तो इसलिए मैं उन्हें दवाएं भी देना चाहती हूँ भिक्षुओं को, तो इसकी मुझे अनुमति दीजिए। सातवीं बात वो कहती है कि भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर पायास यानी कि खीर की प्रशंसा की। खीर जो है खाद्य, दूध, भात और शक्कर से मिला हुआ, तो इसकी आपने बड़ी प्रशंसा की है क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है। विशाखा कहती है कि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर हो जाती है। तो मैं स्वस्थ आदमी के लिए पूरा भोजन है ऐसा भी मैंने सुना है, तो मैं रोगी के लिए ये पथ्य है, इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को खीर का दान देना चाहती हूँ। जीवन भर भिक्षुओं को खीर का दान देना चाहती हूँ। विशाखा की खीर बड़ी फेमस है, जैसे सुजाता की खीर बौद्ध संस्कृति में फेमस है, लोकप्रिय है, वैसे विशाखा की खीर भी बड़ी लोकप्रिय है। अंतिम मांग, चौथा वरदान वो मांगती है, चौथा वर वो मांगती है, कहती है कि मैंने ये मांग इसलिए की है कि भिक्षुणियां नग्न ही अचिरवती नदी के तट पर स्नान करती है। अच्छी बात नहीं। जहां गणिकाएं भिक्षुणियों का ये कहकर मजाक उड़ाती है, वो जो नदी है अचिरवती, तो उस नदी के तट पर गणिकाएं भी जाती हैं, भिक्षुणियां भी जाती हैं, और गणिकाएं भिक्षुणियों का मजाक उड़ाती है, कहती है कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब, जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। भगवान, यही कारण है कि यही प्रयोजन है कि मैंने ये वर मांगे। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन अपने लिए तो तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 वरों की, 8 बातों की मांग की है? तो विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है? तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वो बताएंगे। यदि वो स्तोतापन्न और मार्ग फल प्राप्त हो रहे हैं तो वो बताएंगे, कि यदि वो अरहत हो रहे हैं तो वो बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछूंगी कि क्या ये भिक्षु कभी श्रावस्ती आ रहा है? यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चिवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या तो फिर रोगी के शुश्रूषक के रूप में भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी, या फिर नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। कुछ तो किया होगा और इसी बात से मेरे मन में प्रसन्नता होगी। विशाखा कहती है कि भगवान, मैंने मेरे लिए तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये भिक्षु कभी तो श्रावस्ती आए होंगे। ये श्रावस्ती आए होंगे तो कभी तो वर्षा काल में ठहरे होंगे, और वर्षा काल में कभी ठहरे होंगे तो वर्षा काल में मैंने इन्हें कभी चिवर दिया होगा, या तो फिर ये आगंतुक भिक्षु हो गए तो आगंतुक भिक्षुओं का इन्होंने कभी भोजन तो प्राप्त किया होगा।
ये कभी जाने वाले भिक्षु होंगे तो जाने वाले भिक्षुओं का भोजन प्राप्त किया होगा, या फिर ये कभी बीमार हुए होंगे तो मैंने इन्हें औषधि तो दी होगी। अगर ये रोगी भिक्षुओं की सेवा करने वाले भिक्षुओं से हो गए तो मैंने इन्हें वो शुश्रूषा करने वाले भिक्षु को भोजन दिया जाता है वो भोजन मैंने इन्हें दिया होगा। या फिर ये कोई ऐसे भिक्षु हो गए जो यहां से गुजर गए होंगे और मैंने इन्हें खीर दान कर दिया होगा, जो रोज की खीर होती है वो तो दी होगी, और इससे मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने से सारा शरीर शांति प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा और सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। तब तथागत ने कहा, विशाखे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि तूने ये लाभ सोचकर तथागत से 8 बार मांगे हैं। जो दान के पात्र हैं उन्हें दान दिया जाता है। वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है जिसमें खूब फसल होती है। जो दान के लिए पात्र हैं उन्हें दान दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो बीज अच्छी भूमि में डाल दिए जाते हैं फसल के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है विशाखे, ये तुमने अच्छा किया। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत है उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। जो घृणा में, राग में, द्वेष में, इन सब के वशीभूत है, उनको दान देना ये बिल्कुल खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। दान देने वाले का, दान ग्रहण करने वाले की जो स्थिति होती है, वो दान ग्रहण करने वाले के जो राग और द्वेष होते हैं वे पुण्य की वृद्धि में बाधक बन जाते हैं। इसके बाद तथागत ने कहा, देखिए, उसका पुण्यानुमोदन किया और कहा, शील संपन्न उपासिका श्रद्धायुक्त चित्त से लोभ रहित होकर कुछ भी दान देती है, उसका दिव्य दान होता है। वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण बनता है। तो ये दान इतना ही महत्वपूर्ण होता है और ये पुण्य का कारण बनता है। और ये दान जब श्रद्धावान बनकर श्रद्धा युक्त मन से जब दिया जाता है तो उससे दिव्य सुख की प्राप्ति का वो कारण बन जाता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में बड़ा ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। विशाखा का जो पूर्वाराम था वो पूर्वाराम उसने भिक्षु संघ को दान कर दिया और वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम बनी। जो दानशील उपासिकाएं थी उनमें सबसे पहला नाम आता है बौद्ध साहित्य में, बौद्ध संस्कृति में, वो विशाखा का, कि उसने इस तरह से अपने दान को एक विशालता का रूप प्रदान किया और इस विशालता को उसने अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहा। उसने जो कुछ किया वो भिक्षु संघ के लिए किया, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए किया और उन चीज़ों से बचने के लिए किया जिससे भिक्षु संघ में थोड़ी गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, थोड़ी परेशानियाँ भी होती हैं और भिक्षुओं को बड़ा असहज जो होता है जीवन, तो उसको सहज बनाने के लिए विशाखा ने ये वर तथागत से लिए और आज तक ये विनय का भी हिस्सा है और भिक्षु संघ में भी और बौद्ध संस्कृति में भी और बौद्धों की जीवन शैली में भी इसका एक बड़ा मोल है। यहाँ हम लोग रुकेंगे इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी और तब हम इसी प्रक्रिया में जुड़ेंगे जहाँ बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहेब समझा रहे हैं। तो रुकते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं, वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे।
बुद्ध और उनका धम्म।